श्रीमद् भगवद गीता ये हमें याद दिलाती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, मन उससे बड़ा है। जब हम डरते हैं तो शक्ति सो जाती है, और जब हम विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसीलिए गीता सुनना जरूरी है। ये हमें धैर्य देती है, दिशा देती है और दिल में हिम्मत जगाती है। आओ कृष्ण वाणी को अपने मन में उतरने दो। अब शुरू होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश। कभी कभी हम चीजों को पकड़कर इतने दृढ़ हो जाते हैं कि हम खुद को ही बांध लेते हैं। हम सोचते हैं कि उम्मीद बनाए रखना ही प्रेम है, लेकिन कुछ स्थितियों में उम्मीद ही घायल करती है। कृष्ण कहते हैं, हर संबंध, हर परिस्थिति, हर भावना हमेशा के लिए नहीं बनी होती। कुछ सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं। एक आदमी ने पक्षी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वह उसे बहुत चाहता था, पर जितना वह उसे कसकर थामता गया, पक्षी डरता गया, कांपता गया। फिर एक क्षण आया जब आदमी ने हाथ ढीला कर दिया। पक्षी उड़ गया, लेकिन अजीब बात यह थी, वह थोड़ी दूर जाकर फिर उसी के कंधे पर आकर उसे रहने दिया जाता है। अब बात स्पष्ट है, उम्मीद छोड़ना हार नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। हम अक्सर हर चीज को जैसा हमने सोचा वैसा बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन अपनी शर्तों पर चलता है, हमारी जिद पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो जा रहा है उसे रोकना नहीं, और जो ठहर रहा है उसे कसकर पकड़ना नहीं। जो अपने होकर आता है वह बिना शोर के साथ चलता है। छोड़ना कभी समाप्ति नहीं होता। छोड़ना ये स्वीकार करना होता है कि अब कुछ नया आने वाला है। और जब दिल ये मानना सीख लेता है तो डर शांत हो जाता है, शिकायतें मिट जाती है और मन हल्का हो जाता है। जहां पकड़ने की जरूरत न रहे, वहीं प्रेम अपने सुंदर रूप में खिला करता है। क्योंकि अंत में जो सच में तेरे लिए बना है वह तू चाहे रोक न भी पाए, फिर भी तेरे पास रहेगा। और जो तेरा नहीं है उसके जाने देने में ही तेरी जीत है। हम अक्सर शांति को जगहों में ढूंढते हैं, किसी मंदिर में, किसी पहाड़ पर, किसी व्यक्ति के साथ, किसी समय में, लेकिन शांति स्थान नहीं है, शांति दृष्टि है। कृष्ण कहते हैं, जब ध्यान बाहर से अंदर की ओर उड़ता है तभी शांति अनुभव होती है। हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अस्थिरता दुनिया में नहीं, हमारे भीतर होती है। जितना हम बाहर भागेंगे मन उतना उलझता जाएगा, और जितना हम भीतर लौटेंगे मन उतना शांत होता जाएगा। शांति मतलब सब कुछ सही होना नहीं है। शांति का अर्थ है जो है उसके साथ सहज होकर बैठना। हम अपने विचारों को ही दुनिया मान लेते हैं। जब विचार शांत हो जाते हैं तो संसार भी शांत दिखाई देता है। कृष्ण कहते हैं, मन जितना स्थिर होगा जीवन उतना सरल महसूस होगा। शांति को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा कम करना पड़ता है। कम चिंता, कम तुलना, कम पकड़, कम प्रतिरोध। शांति तभी आती है जब हम खुद को सिखाते हैं कि हर भावना को तुरंत प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। जो भीतर शांत है वह बाहर के तूफानों से नहीं टूटता। जो भीतर स्पष्ट है वह हर परिस्थिति में प्रकाश देख लेता है। असली यात्रा हमेशा भीतर की होती है, और जब यह यात्रा शुरू होती है तो शांति लक्ष्य नहीं, स्वभाव बन जाती है। किसी को माफ करना आसान नहीं होता। दिल कहता है, दर्द अब भी बाकी है। यादें हर बार लौट कर चुभ जाती हैं, लेकिन माफ करने का बोझ धीरे धीरे आत्मा को भारी कर देता है। हम सोचते हैं कि क्षमा करने का मतलब हम चोट को छोटा कर रहे हैं, पर सच में क्षमा करने का अर्थ होता है खुद को उस दर्द की पकड़ से मुक्त करना। एक बार एक साधु के पास एक यात्री आया। यात्री ने कहा कि उसे कोई व्यक्ति बहुत बुरा लगा और वह उसके प्रति क्रोध छोड़ नहीं पा रहा। साधु ने उसके हाथ में एक भारी पत्थर दिया और कहा, इसे पकड़े रहो और चलो। यात्री थोड़ी दूर चला और बोला, यह पत्थर हाथ दुखा रहा है। साधु ने उत्तर दिया, इसे तो तूने खुद पकड़ा है, मैंने तो बस एक बार दिया था। यात्री समझ गया कि जिस क्रोध और पीड़ा को वह ढो रहा है उसका बोझ भी उसने ही पकड़ा हुआ है। दिल में भरा हुआ गुस्सा सामने वाले को नहीं, खुद को जलाता है। कृष्ण कहते हैं, क्षमादान का अर्थ भूलना नहीं है। क्षमादान का अर्थ है अब इस दर्द को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। जब हम माफ कर देते हैं तो हम हारते नहीं, हम बातें नहीं, हम हारते नहीं, हम आजाद हो जाते हैं।
कुछ घाव आसानी से नहीं भर। धीरे धीरे एक दिन एहसास होता है कि पकड़कर रखने से कुछ नहीं बदला और छोड़ देने से सब हल्का हो गया। क्षमा करना कोई एहसान नहीं, यह आत्मा की मुक्ति है। यह कहना है मैं अब इस दर्द की कैद में नहीं रहूंगा। और जब दिल हल्का होता है तो जीवन फिर से चलने लगता है, धीरे, सुंदर, शांत। हर बार खुद को साबित करने की कोशिश आत्मा को थका देती है। हम सोचते हैं कि लोगों की स्वीकृति ही मूल्य है, पर असली मूल्य वह है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। कृष्ण कहते हैं असली शांति तब आती है जब हम यह भरोसा सीख लेते हैं कि हम जैसे हैं उतने ही पर्याप्त हैं। दुनिया बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे। अगर तू हर आवाज के पीछे भागेगा तो खुद की आवाज खो देगा। खुद के सच्चे रूप में खड़ा होना सबसे बड़ा साहस है। अपने दिल की दिशा पर चलना सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिसे समझना है वह बिना कहे समझ लेगा, और जिसे समझना ही नहीं है उसे 1000 शब्द भी नहीं समझा पाएंगे। खुद को साबित करना छोड़ दो, अपने होने को जीना शुरू करो, क्योंकि जो अपनी दृष्टि में सच्चा होता है उसे दुनिया की तालियों की नहीं, अपने भीतर की शांति की आवश्यकता होती है। कृष्ण कहते हैं खुद की रोशनी बने रहो, जो देख सकेगा वह खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर स्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी मौन शब्दों से अधिक स्पष्ट बोलता है। कृष्ण कहते हैं आसानी से बोल देना ताकत नहीं है, जो दिल शांत रखकर चुप रह सकता है वही वास्तव में मजबूत है। एक गांव में एक व्यक्ति लोगों से कठोरता से बात करता, हर बातचीत में ताना, हर वाक्य में तीखापन। गांव के लोग उससे परेशान हो गए। सब उसकी शिकायत एक शांत साधु के पास ले गए। साधु ने उसे अपने पास बुलाया। वह व्यक्ति साधु के सामने बैठा और बोला, सब मुझे गलत समझते हैं, मुझे सम्मान भी नहीं मिलता। साधु ने उसके हाथ में पानी का एक घड़ा दिया और कहा, इसे गिराए बिना नदी तक ले जाओ। वह चलता गया, धीरे धीरे, सावधानी से, किसी पर ध्यान नहीं दिया, किसी का जवाब नहीं दिया, न किसी से बहस, न कोई शब्द। जब वो वापस लौटा, साधु ने पूछा, रास्ते में कितने लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने सुना ही नहीं, मेरी पूरी ध्यान सिर्फ घड़े को संभालने पर था। साधु मुस्कुराया, यही जीवन है, जहां ध्यान मूल्य पर हो वहां शोर सुना ही नहीं जाता। संदेश सरल है, जब हम ये जान लेते हैं कि हम किस चीज को संभाल रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं महत्व खो देता है। ताकत बहस में नहीं है, ताकत शांत रहने में है, ताकत प्रतिक्रिया में नहीं है, ताकत संयम में है। कृष्ण कहते हैं जिसका मन उसके नियंत्रण में है उसे कोई नहीं हिला सकता, और जिसका मन दूसरों की बातों पर चलने लगे वह हर पल बिखरता रहता। जिस दिन हम सीख लेते हैं कि चुप रहना हार नहीं, चुप रहना चयन है, उसी दिन हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। मौन कमजोरी नहीं है, मौन वह जगह है जहां आत्मा सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां समझ नहीं आती कि आगे क्या करना है। कदम रुक जाते हैं, सोच थक जाती है और दिल भारी हो जाता है। यह वही समय होता है जब मन कहता है छोड़ दो, और आत्मा धीरे से विस्पर करती है, बस भरोसा रख। कृष्ण कहते हैं भरोसा तब नहीं दिखता जब रास्ता साफ हो, भरोसा तब दिखता है जब आगे कुछ दिखाई न दे रहा हो और फिर भी तू आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति जंगल में यात्रा कर रहा था। रात हो गई, अंधेरा घना था, वह देख भी नहीं पा रहा था कि रास्ता कहाँ है। उसने अपनी टॉर्च चलाई, टॉर्च केवल 2 कदम तक का मार्ग दिखा रही थी। उसने सोचा मुझे आगे पूरा रास्ता क्यों नहीं दिख रहा। फिर उसे एहसास हुआ 2 कदम दिखाई देना ही काफी है। जब मैं ये 2 कदम चल लूंगा तो अगले 2 कदम अपने आप दिखाई देंगे। बस वही समझ आ गई, रास्ता हमेशा पूरा नहीं दिखता, पर जितना दिख रहा है उतना चलने में ही यात्रा पूरी होती है। भरोसा इसी का नाम है। सत्य यह है, जीवन कभी अचानक नहीं टूटता, जीवन धीरे धीरे दिशा बदलता है, पर हम परिवर्तन को दर्द समझ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं हर चीज का समय तय है। हर मुलाकात, हर दूरी, हर मोड़, हर इंतजार। तेरा काम रास्ता देखना नहीं है, तेरा काम केवल कदम रखना है।
वो क्षण जब तू कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा, वही क्षण तुझे मजबूत बना देता है। भरोसा कमजोरी नहीं है, भरोसा आत्मा का साहस है। जब दिल भारी हो धीरे से कहो, जो भी होगा सही समय पर होगा, और फिर शांति को महसूस होने दो, क्योंकि जहां भरोसा है वहीं मार्ग खिला करता है। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती, ना खुशी, ना दर्द, ना भय, ना उलझन, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ बह रहा है। फिर हम क्यों किसी एक भावना को अपनी पहचान बना लेते हैं? कृष्ण कहते हैं, भावना आकाश में गुजरते बादलों की तरह है। आत्मा उस आकाश की तरह है जो हमेशा स्थिर रहता है। जब मन भारी लगे, यह समझना जरूरी है कि यह स्थायित्व नहीं, यह सिर्फ एक लहर है। समुद्र लहरों से परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि लहरें आएंगी और चली जाएंगी। उसी तरह मन की भावनाएं भी आती हैं और चली जाती हैं। भावना को पकड़कर रखना उसे दर्द में बदल देता है, और उसे गुजरने देना मन को हल्का कर देता है। शांति का अर्थ भावनाओं को रोकना नहीं है, शांति का अर्थ है उन्हें आने देना और उन्हें जाने देना। कृष्ण कहते हैं, साक्षी बनो, देखो, महसूस करो, लेकिन स्वयं को भावना मत कहो। तू क्रोध नहीं है, तू दुख नहीं है, तू दुख नहीं है, तू दुख नहीं है, तू वे सब नहीं है जो तू महसूस करता है। तू वह है जो ये सब इस क्षण यह समझ बैठ जाती है। मन का बोझ गिर जाता है, दिल खुल जाता है, और भीतर से एक हल्की रोशनी महसूस होती है। हर भावना गुजर जाती है और तू वहीं रहता है, शांत, संपूर्ण, पर्याप्त। यही आत्मा का स्वरूप। लोग सोचते हैं कि दयालु होना आसान है, लेकिन सबसे कठिन काम यही है, नरमी बनाए रखना जब दुनिया कठोरता सिखाती हो। कृष्ण कहते हैं, मुलायम दिल टूटता तो है, लेकिन वही दिल फिर से जोड़ने की क्षमता रखता है। एक शहर में एक व्यक्ति था जो सभी के साथ सम्मान और स्नेह से बात करता था। लोग उसका उपयोग करते, उसकी सरलता का लाभ उठाते, और कभी उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। किसी ने उससे पूछा, तुम इतने नम्र क्यों हो जब लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं उन्हें बदलने नहीं आया, मैं उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहता जो मैं हूं। यही दयालुता की शक्ति है। वह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, वह अपने स्वभाव का चयन है। कठोर होना आसान है, शब्दों से चोट करना आसान है, दूरी बना लेना आसान है, लेकिन दिल खुला रखना, जब उसने पहले दर्द महसूस किया हो, वही सच्चा साहस है। कृष्ण कहते हैं, दयालुता का अर्थ है दूसरे को जीतना नहीं, स्वयं को खोना नहीं। दया का अर्थ यह नहीं कि हम सब स्वीकार करें, दया का अर्थ यह है कि हम अपनी आत्मा को कठोर नहीं होने देते। जहां दया होती है वहां संबंध गहरे होते हैं, जहां दया होती है वहां मन शांत रहता है, जहां दया होती है वहीं ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। दयालु होना कभी हार नहीं है, दयालु होना यह याद दिलाना है कि हमारे भीतर अभी भी प्रकाश है, और प्रकाश वही झिलमिलाता है जो अंधकार में भी बुझने से इनकार करते। हम जितना सोचते जाते हैं, मन उतना ही उलझता जाता है। सोच मार्ग दिखाने के लिए होती है, लेकिन जब सोच नियंत्रण ले लेती है तो मन कैद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन को समस्या नहीं बनाना है, मन को साधना है। जो हो चुका है वह बदल नहीं सकता, और जो आने वाला है वह अभी अस्तित्व में भी नहीं है। फिर भी हम इन्हीं दो जगहों पर जीते रहते हैं, अतीत की स्मृति में या भविष्य की कल्पना में। शांति केवल वर्तमान में है, शांति केवल वर्तमान में है। यही इस क्षण में जब सांस धीमी होती है तो जितना तू विचारों को पीछा करेगा वह उतने ही तेज भागेंगे, और जितना तू उन्हें देखने लगेगा वे धीमे हो जाएंगे। अत्यधिक सोचना समाधान नहीं देता, यह केवल थकान देता है। समाधान तब आता है जब मन स्थिर होता है। कृष्ण कहते हैं, शांति का रास्ता सोच से नहीं साक्षी भाव से जाता है। अपने विचारों को देखते रहो, लेकिन उनमें खो मत जाओ। उन्हें आने दो, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। तू विचार नहीं है, तू वह है जो विचारों को देख रहा है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है, मन हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है,
हृदय शांत हो जाता है और शांति लौट आती है, धीरे, कोमल, बिना शोर के। हर स्थिति में तुरंत बोल देना समझ नहीं होता, कभी कभी कुछ क्षण रुक जाना सबसे बड़ी बुद्धि होती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति को देखने से पहले बोल देता है वह शब्दों से स्वयं को ही चोट पहुंचाता है, और जो व्यक्ति पहले देख लेता है उसके शब्द दवा बन जाते हैं। एक गुरु और शिष्य रास्ते पर चल रहे थे। अचानक किसी राहगीर ने गुरु पर कटु शब्दों की वर्षा कर दी। शिष्य क्रोध से भर गया, चेहरा लाल हो गया, हाथ मुट्ठियों में बंध गए। उसने कहा, गुरुदेव उत्तर दे, उसका अपमान करें। गुरु शांत थे, वे बस आगे चलते रहे। थोड़ी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे रुके। गुरु ने केवल इतना कहा, जिस व्यक्ति के भीतर शांति नहीं होती वह दूसरों में भी शांति नहीं देख सकता। उसने अपने भीतर कह ही दिया है। शिष्य निशब्द हो गया। उसे समझ आया कि प्रतिक्रिया देना आसान था, लेकिन समझ लेना वही सच्ची शक्ति थी। कृष्ण कहते हैं, बोलने की शक्ति से ज्यादा मूल्य रुकने की शक्ति का है। हम जितना जल्दी उत्तर देते हैं हम उतने ही भावनाओं के अधीन होते हैं, और जितना हम अपने भावों को देखने का साहस रखते हैं हम उतने ही सच में स्वतंत्र होते हैं। हर शब्द प्रहार नहीं होना चाहिए, हर स्थिति युद्ध नहीं होती। कभी कभी मौन वह कर देता है जो 1000 शब्द भी नहीं कर पाते। वह व्यक्ति वास्तव में मजबूत नहीं है जो हर बात का जवाब दे। वह व्यक्ति मजबूत है जो चुनता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। शांति का अर्थ दूर हो जाना नहीं, शांति का अर्थ स्वयं को खोए बिना उपस्थित रहना है। और यह वही व्यक्ति सीख पाता है जिसने अपने मन को अपना दास नहीं, अपना साथी बना लिया हो। हम प्रयास करते हैं, पर जैसा हम सोचते हैं वैसा हर बार नहीं होता, और यहीं से बेचैनी जन्म लेती है। अगर ऐसा न हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो, कृष्ण कहते हैं, परिणाम को लेकर चिंतित होना अहम का संकेत है, प्रयास करना आत्मा का मार्ग है। जब हम परिणाम पर पकड़ रखते हैं तो मन भारी हो जाता है, और जब हम उसे छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। हमारा काम केवल कर्म है, पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, यह हमारे हाथ में नहीं। जिस क्षण ये समझ भीतर उतरती है वहीं से शांति शुरू होती है। जो होना है वह अपने समय पर आएगा, ना एक क्षण पहले, ना एक क्षण बाद। कृष्ण कहते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दो और फिर छोड़ दो, क्योंकि चिंता समाधान नहीं देती, चिंता सिर्फ मन को बोझिल करती है। विश्वास राहत देता है, समर्पण शांति देता है। परिणाम को पकड़ना मत सीखो, प्रयास में सुंदरता देखना सीखो। यही परिपक्वता है, यही भीतर का प्रकाश है। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है हमारे भीतर को छोड़ जाता है। कभी स्नेह, कभी सीख, कभी चुप दर्द, कभी चौहरी समझ। लेकिन जब कोई चला जाता है दिल टूटता है। ऐसा लगता है जैसे हमसे कुछ छिन गया हो, जैसे खालीपन ने घर बना लिया। कृष्ण कहते हैं, घर बना लिया। खो जो ठहरने के लिए ही आया था, और जो ठहरने के लिए आया है उसे जाने की आवश्यकता नहीं हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का मित्र उससे दूर हो गया, बिना कोई कारण बताए। बातें खत्म हो गई, रास्ते अलग हो गए। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, बहुत समझने की कोशिश की, बहुत दर्द झेला। कई महीनों बाद वह एक शांत जगह बैठा था। हवा बिल्कुल धीमी थी, पत्तों की आवाज भी नहीं। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं है। वह थोड़ा गहरा हो गया था, थोड़ा समझदार भी। तभी उसे एहसास हुआ, जिसने उसे छोड़ा वह उसे तोड़ने नहीं आया था, वह उसे बदलने आया था। कभी कभी दूर होना दंड नहीं, दिशा होती है। कृष्ण कहते हैं, लोग नहीं जाते, उनकी भूमिकाएं पूरी हो जाती है। कुछ हमें प्रेम सिखाने आते हैं और कुछ हमें धैर्य सिखाने आते हैं। हमें स्वयं को पहचानना सिखा जाते हैं। किसी का जाना अंत नहीं होता, वह नया अध्याय खोलने की तैयारी होती है। दिल को पकड़कर मत रखो, बीते हुए हाथों को जोर से मत थामो, छोड़ दो और देखो कैसे भीतर एक नई जगह खुलती है। जहां पहले दर्द रहता था अब वही स्थान बोध बन सकता है। जो लोग चले गए उन्होंने तुम्हें खाली नहीं किया, उन्होंने तुम्हें स्थान दिया है ताकि कुछ सच्चा आ सके।
हर विदाई के पीछे एक उपहार छुपा होता है जिसे समय आने पर ही समझा जा सकता है। हम अक्सर जीवन से लड़ते रहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो जाए तो मन बेचैन हो जाता है। पर सत्य यह है कि हमारा नियंत्रण केवल प्रयास पर है, परिणाम पर नहीं। कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना यह समझ है कि हर चीज का एक समय, एक दिशा और एक अर्थ होता है। जब हम चीजों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब मन धीरे धीरे हल्का हो जाता है। स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि हम परिस्थितियों को पसंद करते हैं, बल्कि यह कि हम उनसे भागना बंद कर देते हैं। भागना भ्रम पैदा करता है और सामना करना भ्रम पैदा करता है। स्पष्टता लाता है जो है उसे सामना करो, जो बीत गया है उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। असली शांति वहीं जन्म लेती है जहां प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने समय पर खिलता है, अहंकार कहता है। जब हम भीतर धैर्य को स्थान देते हैं तो हम बाहर के शोर से मुक्त हो जाते हैं। स्वीकार करना आत्मा की परिपक्वता है। यही वह क्षण है जहां मन नहीं, हृदय मार्गदर्शन करने लगता है। और जब हृदय मार्ग दिखाता है तो रास्ता कठिन नहीं लगता, बस स्वाभाविक लगने लगता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, कुछ रास्तों को समय चाहिए, कुछ बीजों को मौसम और कुछ दर्दों को समझ बनने का अवसर। हम अक्सर जल्दी में होते हैं, अभी समझ आए, अभी जीवन बदल जाए, अभी सब सही हो जाए, लेकिन जीवन धीरे धीरे खुलता है। जैसे सुबह की रोशनी एकदम नहीं आती, पहले आकाश हल्का होता है, फिर रंग फैलते हैं, फिर सूरज दृष्टि में आता है। एक वृद्ध किसान अपने खेत में रोज बीज बोता था। आसपास के लोग उस पर हंसते थे, इतना समय क्यों लगाता है, परिणाम कब मिलेगा। किसान बस मुस्कुरा देता था। दिन बीतते गए, मौसम बदला, हवा बदली और एक दिन खेत हरे सोने जैसा चमक उठा। वही लोग जो हंसते थे अब चुप खड़े थे। किसान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था बीज को अपनी गति चाहिए थी। धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य विकास की प्रक्रिया को स्वीकार करना है। कृष्ण कहते हैं, कोई भी चीज उससे पहले नहीं मिलती जब तक तुम उसके लिए भीतर से तैयार ना हो जाओ। कभी ऐसा लगता है कि सब रुक गया है, लेकिन भीतर कुछ चल रहा होता है, कभी दिखाई नहीं देता, पर बदलाव वहीं से शुरू होता है। धैर्य शांत है, धैर्य गहरा है। धैर्य कहता है, मैं जानता हूं समय अपना कार्य करेगा। जब तू धैर्य सीख लेता है तो तू जीवन का विरोध नहीं करता, तू जीवन के साथ चलना शुरू कर देता है। और वही क्षण होता है जहां बेचैनी पिघल जाती है और भीतर एक कोमल विश्वास जन्म लेता है। धैर्य हार नहीं है, धैर्य भरोसा है कि जो तेरा है वह रास्ता ढूंढकर तुझ तक आ जाएगा। किसी को अपनी पूरी दुनिया बना देना सुंदर लगता है, लेकिन यही जगह है जहां मन टूटता है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ स्वयं को खोना नहीं, स्वयं को पहचानते हुए किसी और को स्थान देना है। जब हम किसी को खुश करने के लिए अपनी इच्छाएं, अपनी पहचान, अपने सिद्धांत छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हम अपने ही भीतर से दूर हो जाते हैं। प्रेम में समर्पण होता है, लेकिन समर्पण और आत्मविस्मृति दोनों अलग है। जो प्रेम तुम्हें अपने से दूर ले जाए वह आसक्ति है, जो प्रेम तुम्हें अपने भीतर और गहरा ले जाए वह वास्तविक है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि अपने दिल को किसी के लिए खोलो, लेकिन अपने हृदय की चाबी कभी मत सौंपो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संबंध किसी और से नहीं, स्वयं से है। जब तुम अपने साथ खड़े होते हो तभी तुम दुनिया के साथ खड़े हो सकते हो। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम तुमसे प्रकाश छीन ले वह प्रेम नहीं, वो तुमसे कुछ ले रहा है। और जो प्रेम तुम्हें भीतर से शांत कर दे वह तुम्हें दे रहा है। अपने को बचाए बिना किसी को पाने की कोशिश लंबी यात्रा में अकेलापन देती है। स्वयं को न खो, स्वयं में एंकर्ड रहो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो प्रेम बहता है, बंधता नहीं। यही परिपक्व प्रेम है, यही आत्मा की गरिमा है, यही वह शांति है जो बाहर नहीं भीतर उठती है। जब हम किसी चीज के बहुत करीब होते हैं हम स्पष्ट नहीं देख पाते, भावनाएं दृष्टि को ढक देती है और मन सच्चाई को पहचान नहीं पाता। कभी कभी जीवन हमें दूरी देता है ताकि हम उस चीज को नए अर्थों में समझ सके। एक युवक अपने मित्र से बहुत नाराज हो गया था।
बात छोटी थी लेकिन अहम बड़ा था। उसने रिश्ता तोड़ दिया। कई महीने बीत गए, दोनों चुप रहे, कोई संवाद नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। एक दिन युवक अकेला बैठा था। शाम धीरे धीरे ढल रही थी, मन शांत था और उसी शांति में वह पहली बार अपनी भावनाओं को साफ देख पाया। उसे समझ आया, बात उसने मन नहीं थी, जितना बड़ा उसने मन में बना लिया था। वह व्यक्ति गलत नहीं, ठोटों के साथ खड़े थे। दूरी ने उसे दिखाया कि किस भावना ने उसे दूर किया और किस संबंध ने उसे भीतर से जोड़ा। कृष्ण कहते हैं, दूरी हमेशा दूर करने के लिए नहीं होती, कुछ दूरियां हमें भीतर से जोड़ने के लिए आती है। कभी समझ तुरंत नहीं आती, कभी दर्द समय के साथ अर्थ बन जाता है। रिश्तों को पकड़ने की जरूरत नहीं, उन्हें उन्हें बहने दो। जो सच्चा है वह लौट कर आता है, बिना शोर, बिना मांग, बिना साबित किए। दूरी वह स्थान है जहां या तो दिल बिखरता है या परिपक्व होता है, और जब दिल परिपक्व होता है तो वह समझ जाता है कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों के साथ जी रहा है, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हर संबंध थोड़ी करुणा से बच सकता है। दूरी हमें यह सिखाती है कि प्रेम पकड़ने से नहीं, समझने से टिकता है। खामोशी को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन खामोशी वह स्थान है जहां मन स्वयं को साफ देख पाता है। कृष्ण कहते हैं, जब शब्द अनावश्यक हो जाए तब मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है। अहम बोलता है, क्रोध बोलता है, असुरक्षा बोलती है, लेकिन समझ हमेशा शांत होती है। खामोशी दूर नहीं करते, खामोशी स्पष्टता देती है। वह हमें दिखाती है किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है और किस बात को जाने देना है। हर स्थिति में बोल पड़ना बुद्धि नहीं, अधीरता है। जो भीतर स्थिर है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि विचारों का शोर सत्य को ढक देता है। खामोशी मन को धीरे धीरे गहराई में ले जाती है, जहां से निर्णय नहीं, दृष्टि जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मौन को समझ लिया उसने जीवन को समझना शुरू कर दिया। मौन में हम खुद को सुनते हैं और खुद को सुनने में हम परमात्मा की दिशा पहचानते हैं। शांत मन में उत्तर स्पष्ट होते हैं, मार्ग सहज होता है और जीवन थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। खामोशी भागना नहीं है, खामोशी वह जगह है जहां हम वास्तव में वापस लौटते हैं अपने भीतर। हर संबंध का अपना समय होता है। कुछ लोग जल्दी आते हैं, कुछ देर से आते हैं और कुछ देर से आते हैं और कुछ सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। कृष्ण कहते हैं, किसी को पकड़कर रखने से कुछ नहीं बदलता। जो तुम्हारे जीवन में टिकने के लिए बना है वह बिना रोकने के भी ठहर जाएगा। एक यात्री पर्वत की चढ़ाई कर रहा था। रास्ता कठिन था, सांसें भारी थी और कदम धीमे। रास्ते में उसे कई लोग मिले, कुछ साथ चले, कुछ आगे निकल गए, कुछ साथ चले, कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए। लेकिन एक मोड़ पर उसका सामना सबसे खरी चट्टान से हुआ। वह रुक गया। उसे लगा शायद मैं यहीं तक था। तभी एक वृद्ध यात्री वहां पहुंचा। वह किसी परिचय के बिना, किसी आग्रह के बिना बस उसके पास खड़ा हो गया। शांत, सरल, स्थिर। वृद्ध ने कहा, चल, मैं पीछे नहीं हूं, मैं साथ हूं। उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा, बस उपस्थिति दी और उसी उपस्थिति से यात्री की ताकत लौट आई। कदम फिर चल पड़े और वह शिखर तक पहुंच गया। कुछ लोग हाथ पकड़ने नहीं आते, वे सिर्फ इतना याद दिलाने आते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। कृष्ण कहते हैं, सही लोग वही हैं जो तुम्हें वापस तुम्हारी शक्ति का एहसास कराते। वे जो तुम्हें अपने भीतर से उठते हुए देखना चाहें, ना कि किसी पर निर्भर होते हुए। जो जल्दी आए और जल्दी चले गए, उनके जाने का अफसोस मत करो। वे तुम्हें सिखाने आए थे कि कौन नहीं है, और जो देर से आए उनके आने पर सवाल मत करो। वे तब आए जब तुम्हारा दिल तैयार हुआ समझने के लिए, क्योंकि संबंध समय से नहीं, परिपक्वता से टिकते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारा है वह तुम्हें पहचान कर खुद तुम्हारे पास आएगा, और जब वो आएगा तुम महसूस करोगे कि कुछ भी देर नहीं हुआ था, सब ठीक समय पर था। जब जीवन बदलने लगता है, मन सबसे पहले डर को सामने लाता है। पुराना जाना पहचाना लगता है, नया अनजाना, और अनजान से मन हमेशा घबराता है। लेकिन परिवर्तन कभी अचानक नहीं आता,
वह धीरे धीरे अंदर से दरवाजा खटखटाता, पहले बेचैनी बनकर, फिर सवाल बनकर, फिर एक खामोश पुकार की तरह। एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसे पुराने पेड़ के नीचे बैठना बहुत पसंद था। वहीं उसकी दुनिया थी, वहीं उसका सुकून। एक दिन हवा तेज हुई, पेड़ की एक बड़ी शाखा टूटकर गिर गई। पेड़ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लड़की रोई, उसे लगा उसकी जगह छिन गई। दिन बीतते गए, धीरे धीरे पेड़ ने नई हरी पत्तियां उगा दी, नई शाखाएं फैलने लगी और पेड़ पहले से ज्यादा घना हो गया। लड़की समझ गई, जो बदलता है वही जीवित है और जो ठहर जाता है वह सूख जाता है। कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन हमें तोड़ने नहीं आता, हमें आगे ले जाने आता है। लेकिन हम अक्सर दर्द को देखते हैं, विकास को नहीं। पुराने को छोड़ने में जो पीड़ा है वही नए को जन्म देती है। कभी कभी चीजें टूटती नहीं, वे जगह बनाती है। कभी कभी लोग दूर नहीं जाते, वे रास्ता साफ कर जाते हैं। और कभी कभी दिल का भारी होना इस बात का संकेत है कि आत्मा नया आकार ले रही है। परिवर्तन को स्वीकारना आत्मा की परिपक्वता है। तो याद रखना, जीवन में हर परिस्थिति, हर चुनौती और हर संघर्ष में कृष्ण हमारे साथ है। बस मन को शांत रखो, कर्म करते रहो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले उपदेश में। तब तक याद रखना, कर्म हमारा और परिणाम कृष्ण का। जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छी लगे